श्री दुर्गा सप्तशती मणिमाजरा काल का गद्दी द्वार माँ काली 50 सेवा सोसाइटी मणिमाजरा। पहला अध्याय मेधा ऋषि का राजासुर और समाधि को भगवती की महिमा बताते हुए मधु कैटभ का वध का प्रसंग सुनाना। विनियोग ओम प्रथम चरित्र के ब्रह्मा ऋषि, महाकाली देवता, गायत्री छंद, नंदा शक्ति, रक्तदंतिका बीज, अग्नि तत्व और ऋग्वेद स्वरूप है। श्री महाकाली की प्रसन्नता के लिए प्रथम चरित्र के जप में इनका विनियोग किया जाता है। ध्यान भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु और कैटभ को मारने के लिए कमल जन्मा ब्रह्मा जी ने जिनका स्तवन किया था वह महाकाली देवी का मैं सेवन करता हूँ। वे अपने 10 हाथों में खड़ग, चक्र, गदा, बाण, धनुष, पृग, शूल, भुसुंडी और मस्तक और गदा, बाण, धनुष, शुंड धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं। उनके शरीर की क्रांति नीलमणि के समान है तथा वे 10 मुख और 10 पैरों से युक्त हैं। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। गुरु जी कहते हैं सूर्य के पुत्र श्रावणी जो 8वें मनु कहे जाते हैं उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। सूर्य कुमार महाभाग श्रावणी भगवती महामाया के अनुग्रह से जिनका जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए वही प्रसंग सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। स्वरोचित मनवंतर के सूत नाम के राजा थे जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वे प्रजा का अपने औस पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन करते थे। तो भी उस समय कोला विद्वंशी नाम के क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। राजा सूत की दंडनीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ। यद्यपि कोला विद्वंशी संख्या में कम थे तो भी राजा सूत युद्ध में उनसे परास्त हो गए। तब वे युद्ध भूमि से अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। समूची पृथ्वी से अब उनका अधिकार जाता रहा, किंतु वहां भी उन प्रबल शत्रुओं ने उन पर अधिकार कर लिया। उस समय माघवा राजा सूत पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल क्षीण हो चुका था, इसलिए उनके दुष्ट बलवान एवं दुराचारी मंत्रियों ने वहां उनकी राजधानी में भी राजकीय सेना और खजाने को हथिया लिया। तुरंत का प्रतिबंध नष्ट हो चुका था, इसलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से चले गए। घने जंगल में चले गए। वहां उन्होंने ऋषभ पर मेघा मुनि का आश्रम देखा, जहाँ कितने ही हिंसक जीव अपनी स्वाभाविक हिंसा वृत्ति छोड़कर परम शांति स्वभाव से रह रहे थे। मुनि के बहुत से शिष्य मन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया और वे अन्य मुनि श्रेष्ठ के आश्रम पर इधर उधर विचरते हुए कुछ काल तक रहे। फिर ममता से आकर्षित होकर वहां इस प्रकार चिंता करने लगे कि पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिनका पालन किया था वह नगर आज मुझसे वंचित है। पता नहीं मेरे दुराचारी वृत्तगण उनकी धर्म पूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। जो सदा मत की वर्षा करने वाला वो शूरवीर था, वह मेरा प्रधान हाथी अब शत्रु के अधीन होकर ना जाने किन किन भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा, धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे वह निश्चय ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। उन अपव्ययी लोगों के द्वारा सदा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ मेरा यह खजाना खाली हो जाएगा। यह तथा और भी कई बातें राजा सूत निरंतर सोचते रहते थे। एक दिन उन्होंने वहां वृषभ पर मेघा का आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा और उनसे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम क्यों शोकग्रस्त हो और अनमने से दिखाई देते हो? राजा सूत का यह प्रेम पूर्वक कहा गया वचन सुनकर वैश्य ने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा। वैश्य बोला, राजन, मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ से मुझे घर से निकाल दिया है। मैं इस समय धन, स्त्री और पुत्रों से वंचित हूँ। मेरे विश्वनीय बंधुओं ने मेरा ही धन लेकर मुझे दूर कर दिया है, इसलिए दुखी होकर मैं वन में चला आया हूँ। यहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्र, स्त्री और सर्वजनों की कुशल है या नहीं। इस समय घर में वे कुशलता से रहते हैं या नहीं, उन्हें कोई कष्ट है
या वह दुराचारी हो गए हैं? राजा ने पूछा, जिन स्त्री पुत्र आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया है, उन्हीं के प्रति तुम्हारे चित्त में इतना स्नेह क्यों है? वैश्य बोला, आप जो कह रहे हैं वह सब ठीक है, किंतु मैं क्या करूं? मेरा मन नहीं मानता। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम तथा आत्मजन के प्रति अनुराग को तिलांजलि दे दी, मुझे घर से निकाल दिया है, इस बात को मैं भुला नहीं पा रहा हूँ। उन्हीं के लिए मेरे हृदय में इतना प्रेम है। महात्मे गुणहीन बंधुओं के लिए जो मेरा चित्त इस प्रकार में प्रेम मगन हो रहा है, यह क्या है? इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान पा रहा हूँ। मेरा हृदय बहुत दुखी हो रहा है, मैं क्या करूं? गुरु जी कहते हैं, ब्राह्मण तदंतर राजाओं में श्रेष्ठ सूरत और समाधि नामक वैश्य दोनों साथ साथ मेघा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ यथा योग्य न्याय अनुकूल विनय पूर्वक वर्ताव करके बैठे। फिर वैश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ किया। राजा ने कहा, गुरुवर, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, उसे बतलाइए। मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण यह बात मेरे मन को बहुत दुख देती है। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया है, उसमें मेरी ममता बनी हुई है, यह जानते हुए कि वह अब मेरे अधीन नहीं है। अज्ञानी की तरह मुझे उसके लिए दुख होता है। यह क्या है? इधर वह वैश्य भी अपमानित होकर आया है, इसके पुत्र स्त्री और वृद्धों ने इसे छोड़ दिया है, सर्वजनों ने भी इसका परित्याग कर दिया है, फिर भी इसके मन में उनके लिए प्रेम क्यों है? इस प्रकार यह तथा मैं बहुत दुखी हूँ। गुरुदेव, हम समझदार हैं, तो भी हम में जो मोह पैदा हुआ है, यह क्या है? विवेक शून्य पुरुष की भांति मुझ में और इसमें यह मूर्ता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। गुरुवर कहते हैं, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों के लिए है, विषय भी सबके लिए अलग अलग ही है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और दूसरे प्राणी रात में नहीं देखते, तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो रात और दिन में बराबर मात्रा में देखते हैं। यह ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, मृग आदि भी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्यों की समझ भी वैसी ही है जैसे उन मृग पक्षियों की है। यह सब अन्य बातें समझ समान ही है। समझ होने पर भी इन पक्षियों को तो देखो, कैसे यह स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मोहवश बच्चों की चोंच में कितने चाप से अन्न के दाने डाल रहे हैं। नरश्रेष्ठ, क्या तुम यह नहीं देखते कि यह मनुष्य समझदार होते भी लोभवश अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं? क्या उन सब में समझ की कमी नहीं है? तथापि वह संसार की स्थिति, जन्म मरण की परंपरा बनाए रखने वाली महामाया के प्रभाव द्वारा ममता में भवन के युक्त मोह में गहरे गर्भ में गिराए गए हैं। इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा जो भगवती महामाया है, उन्हीं से यह जगत मोहित हो रहा है और भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के बीच को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है। वह ही संपूर्ण जगत की चराचर सृष्टि करती है तथा वह ही प्रसन्न होने पर मनुष्यों को मुक्ति के लिए वरदान देती है। वह ही परा विद्या, संसार बंधन और मोक्ष की हेतु भूता सनातनी देवी तथा संपूर्ण ऐश्वर्य की अधीश्वरी देवी है। राजा ने पूछा, गुरुवर, जिन्हें आप महामाया कहते हैं, वह देवी कौन है? उनका अभिभाव कैसे हुआ तथा उनके चरित्र कौन कौन से हैं? गुरुवर, उन देवी का जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो और जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ हो, वह सब मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। गुरुदेव बोले, राजन, वास्तव में तो देवी नित्य रूपा ही है। संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है तथा उन्होंने ही समस्त विश्व को प्राप्त कर रखा है तथा उनका प्रकट उन्हीं प्रकार से होता है। वह मुझसे सुनो, यद्यपि वह नित्य हो, अजन्मा है, तथापि जब वह देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती है, उस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाती है। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एकांत वन में निमग्न हो रहा था और सबके प्रभु भगवान शेषनाग की सैया पर योग निद्रा का आश्रय ले सो रहे थे, उनके कहनों के मैल से
माया ने दो भयंकर असुर उत्पन्न कर दिए जो मधु और कैटभ के नाम से विख्यात थे। वह दोनों ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार हो गए। भगवान विष्णु के नाभि कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी ने उन दोनों असुरों को अपनी ओर आते देखा और भगवान विष्णु को सोया हुआ देखा। तब एकाग्रचित होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का सत्वन किया। इस विश्व की आदेश्वरी जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली तथा तेज स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति है। उन्हीं भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा और तुम ही वष्टकार हो। देवी स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप है, तुम ही जीवन दायिनी सुधा हो और नित्य अक्षर प्रणव में अकार उकार मकार इन तीनों मात्राओं के रूप में तुम स्थित हो तथा इन तीन मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य अर्ध मात्रा है जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता वह भी तुम ही हो। देवी तुम ही संध्या सावित्री तथा परम जननी हो। देवी तुम ही इस विश्व ब्राह्मण को धारण करती हो। तुमसे ही इस जगत की सृष्टि होती है, तुम ही से इसका पालन होता है और सदा तुम ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। जगन्मयी देवी इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थिति रूपा हो तथा कल्पांत के अंत के समय संहार रूप धारण करने वाली तुम्ही महाविद्या, महामाया, महावेदा, महास्मृति, मोह माया रूपा महादेवी और महासुरी तुम्ही हो। तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति भयंकर काल रात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि भी तुम्ही हो। तुम्ही श्री, तुम्ही ऐश्वरी, तुम्ही हरि और तुम्ही बोध स्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा, पुष्टि, दृष्टि, शांति और क्षमा भी तुम्ही हो। तुम खड़ग धारणी, शूल धारणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष धारण करने वाली हो। वाण, चुंडी और पृग यह भी तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सुमंतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य और सुंदर पदार्थ हैं वह सब उनकी अपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदरी हो और ऊपर से सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी तुम्ही हो। सर्व रूप से देवी कही सत्य असत्य जो कुछ वस्तुएं हैं और उन सब की जो शक्ति है वह भी तुम्ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है? जो इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं उन भगवान को भी जब तुमने निद्रा के अधीन कर दिया है तब तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ हो सकता है? मुझको भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण कराया है। अंत तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है? देवी तुम तो अपने इन उदार प्रभावों से ही प्रसादित हो जाती हो। असुर, मधु, कैटभ इनको मोह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो और साथ ही उनके भीतर इन दोनों असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। गुरुवर कहते हैं, राजन जब ब्रह्मा जी ने मधु और कैटभ को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा की इस प्रकार स्तुति की, तब वे भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहों और हृदय और वक्ष तल से निकलकर अपव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गई। योग निद्रा से युक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान विष्णु ने जब दोनों असुरों को देखा, वह मधु और कैटभ अत्यंत बलवान और पराक्रमी थे और क्रोध से लाल आंखें किए हुए ब्रह्मा जी को मार डालने का उद्योग कर रहे थे। तब भगवान श्री ने उठकर उन दोनों असुरों के साथ वर्षों तक युद्ध किया। उधर महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था, इसलिए वह विष्णु भगवान से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हमसे कोई वर मांगो। श्री भगवान विष्णु बोले, यदि तुम मेरी वीरता से प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथों से मारे जाओ, बस इतना सा ही मैंने वर मांगा है। गुरुवर कहते हैं, इस प्रकार महामाया के मोह में आ जाने के कारण तब उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा। तब उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, जहाँ पृथ्वी जल में डूबे हुई ना हो और अंत जहाँ सूखा स्थान हो वहीं पर हमारा वध करना। गुरुदेव कहते हैं, जब तब तथास्तु कहकर शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु ने उन दोनों मधु और कैटभ के मस्तक अपनी जांघ पर रखकर चक्र से काट दिए। इस प्रकार यह देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं ही प्रकट हुई थी। जयकारा मणि माजरा काल का गतिदा, बोल सच्चे दरबार की जय। इस प्रकार मधु और कैटभ वध नामक पहला अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो सच्चे दरबार की जय।